चलिए गाइस, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लघुगणक लॉगरिथमिक। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से चाहे वो पैरामेडिकल हो या पॉलिटेक्निक हो, हर एक बार हर एक साल क्या किया जाता है, कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम इस चैप्टर को बेसिक से स्टार्ट करते हुए हाई लेवल तक जाएंगे, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको एग्जाम में किसी भी टाइप का क्वेश्चन आता है तो आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए इस कंसेप्ट को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर का नाम हम क्या बताए हैं? चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? लघु गुणक है। क्या है? चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? लघु गुणक। और उसी को हिंदी में क्या करते हैं? लॉगरिथमिक। क्या करते हैं? लॉगरिथमिक। इसको रिप्रेजेंट इस तरह से एलओजी करके किया जाता है। ये क्या है? लॉगरिथमिक। ध्यान से देखते चलिएगा, हम क्या कर रहे हैं कि यदि log n टू दी बेस a का वैल्यू x क्या है? log n टू दी बेस a का वैल्यू x है, तब आप कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा? a की पावर x के बराबर। हम क्या बताएं, फिर से ध्यान से सुनते चलिएगा। log n टू दी बेस a का वैल्यू यदि x हुआ, तब आप कह सकते हैं कि n का जो वैल्यू है वो किसके बराबर है? a की पावर x के बराबर है। ये जो आपको साइन दिख रहा है, इसी को क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे ये चीज लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप ये चीज लिख सकते हैं, मतलब n की पावर n इक्वल टू ए की पावर x लिख सकते हैं। और यदि कहीं पे n इक्वल टू ए की पावर x लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? log n टू दी बेस a इक्वल टू x। तो इस साइन को क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे log n टू दी बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू ए की पावर x लिख सकते हैं। और यदि n इक्वल टू ए की पावर x कहीं पे लिखा हुआ है तो उस जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? log n टू दी बेस a इक्वल टू x भी लिख सकते हैं। तो ध्यान से देखते चलिएगा, लॉग जो है वो क्या है? एक तरह का फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? लॉग जिस तरह से आपके घर में मशीन वर्क करता है, उसी तरह से मैथमेटिक्स में कौन वर्क करता है? फंक्शन वर्क करता है। मतलब क्या कि आप घर के अंदर में जैसे जूसर हो गया या मिक्सी हो गया, तो ये आपका क्या मशीन है, और इस मशीन के अंदर में आप कुछ डालते हैं, तो जो डाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। और उस इनपुट पे मशीन अपना वर्क करता है और आउटपुट के रूप में आपको क्या प्रोवाइड करता है? उसी तरह से लॉग भी क्या कहता है कि आप मेरे अंदर में कुछ भी डाल, लेकिन क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या? एन का वैल्यू जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। तब ये अपना लॉग अपना काम करेगा, और काम करने के बाद आपको क्या करता है? वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। तो यहाँ वैल्यू जो प्रोवाइड कर रहा है वो क्या कर रहा है? एक्स कर रहा है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि अगर log n का वैल्यू x के बराबर है तो n का वैल्यू किसके बराबर हो जाता है? a की पावर x के बराबर हो जाता है। log विधि क्या है? एक तरह का फंक्शन है। फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि फंक्शन इक्वल टू आपको क्या समझ लेना है? मशीन। जिस तरह से घर के अंदर में मशीन वर्क करता है, उसी तरह से मैथ में कौन वर्क करता है? फंक्शन वर्क करता है। तो मशीन के अंदर में अगर हम कुछ डालते हैं, जो डाल रहे हैं उसको क्या कहते हैं? इनपुट। और मशीन अपना काम करने के बाद जो आपको दे रहा है वो क्या है? आउटपुट। तो इसका मतलब क्या है कि लॉग के अंदर में जो वैल्यू हम डाल रहे हैं वो क्या है? एन। तो ये लॉग के अंदर में जब अपना अपन वैल्यू डाल रहे हैं एन, तो ये अपना काम किया, और काम करने के बाद जो आपको वैल्यू एक्स प्रोवाइडेड कर रहा है ये क्या है? ये जो आपको एक्स दिख रहा है ये क्या है? आउटपुट। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि log n टू दी बेस a का वैल्यू यदि x के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि n का वैल्यू a की पावर n का वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर x के बराबर। और इस दोनों एक्सप्रेशन के बीच में हम एक साइन का यूज किए हैं। दोनों साइड से देख रहे हैं, ये जो साइन है इसी को क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। दोनों साइड से एरो है, इसी को ये जो आपको दिख रहा है इस साइन को क्या कहते हैं? डबल इम्प्लीकेशन। डबल इम्प्लीकेशन का मतलब क्या है कि अगर कहीं पे भी log n टू दी बेस a का वैल्यू किसके बराबर लिखा हुआ है? x के बराबर लिखा हुआ है, तब आप n का वैल्यू उस ये जो log n टू दी बेस a इक्वल टू x लिखा हुआ है उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? n इक्वल टू a की पावर x भी लिख सकते हैं। और यदि कहीं n इक्वल टू a की पावर x लिखा हुआ है तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? log n टू दी बेस a इक्वल टू x लिख सकते हैं। तो यहाँ जो आप देख रहे हैं a की पावर x इक्वल टू n जो लिखा हुआ है, इसको अपन क्या कहते हैं? ये जो आपको दिख रहा है इसी को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट आइडेंटिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सपोनेंट आइडेंटिटी। इसका मतलब क्या है? ध्यान से देखते चलिएगा, ये इसको a की पावर x इक्वल टू n, ये क्या है? एक्सपोनेंट आइडेंटिटी है। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, अगर a की पावर x का वैल्यू n क्या है? a की पावर x का वैल्यू n है,
तो ये जो x दिख रहा है, ये a की पावर x का वैल्यू किसके बराबर है? n के बराबर है। हम कहते हैं कि x जो है वो क्या है? लघु गुणक है। किसका लघु गुणक है? n का। मतलब क्या? n का लघु गुणक जो है वो क्या है? x। तो चलिए हम इसी अब हम इसका हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ देखते चलिएगा, यहाँ क्या लिखा हुआ है, यदि कोई समान घातांक तादात्म्य, जिसको अपन अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी कहते हैं। तो यदि कोई सामान्य घातांक तादात्म्य, जिसको अपन एक्सपोनेंशियल आइडेंटिटी कहते हैं, वो क्या है? एक की पावर एक्स इक्वल टू एन। तो कह रहा है एक्स को हम क्या कहते हैं? एन का लघुगणक कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? लॉग एन टू द बेस ए इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या कि जो अभी हम आपको परिभाषा से पहले यहाँ पे दिखाए हैं, वही यहाँ क्या है? लैंग्वेज के फॉर्मेट में लिखा गया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि अगर ए की पावर एक्स का वैल्यू एन है, ए की पावर एक्स का वैल्यू एन है, ये जो आपको एक्स दिख रहा है ना, इसी एक्स को हम क्या कहते हैं? एन का लघुगणक कहते हैं। क्या कहते हैं? एन का लघुगणक कहते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? तो लॉग एन टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स। लॉग एन टू दी बेस ए, इसको पढ़ेंगे क्या? लॉग एन टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स। अब यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा, नेक्स्ट क्या है? अभी हम क्या बताए हैं कि लॉग जो है वो क्या है? फंक्शन। फंक्शन का मतलब क्या है कि जिस तरह से आपके घर में जूसर मशीन वर्क करता है, उसी तरह से मैथ में कौन वर्क करता है? फंक्शन वर्क करता है। तो घर में जो मशीन आपके पास अवेलेबल रहता है, उसके अंदर में कुछ इनपुट डालते हैं, ये अपना काम करके आपको क्या देता है? आउटपुट देता है। क्या करता है? ये अपना काम करके आउटपुट देता है। जैसे मान लेते हैं ये जूसर मशीन है, इस जूसर मशीन के अंदर में क्या करते हैं? मान लेते हैं मैंगो डाले, तो ये जो मैंगो आप डाल रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। ये अपना काम किया और आपको आउटपुट के रूप में क्या दे रहा है? मैंगो का जूस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये आपका क्या हो गया? आउटपुट। क्या हो गया? आउटपुट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मशीन जो है वो इनपुट लेता है, अपना काम किया, और काम करने के बाद क्या देता है? आउटपुट देता है। अभी हम क्या बताए हैं कि लॉग भी एक फंक्शन है, और फंक्शन किस तरह से वर्क करता है? मशीन की तरह से वर्क करता है। इसका मतलब ये हुआ कि लॉग भी क्या करेगा? कुछ वैल्यू लेगा, और वैल्यू लेने के बाद ये अपना काम करेगा, और काम करने के बाद क्या देगा? आउटपुट। यहाँ देख पा रहे हैं कि आउटपुट क्या दे रहा है? एक्स दे रहा है। मतलब क्या, इस लॉग के अंदर में अगर हम एन डालते हैं, तो ये लॉग मशीन अपना वर्क किया, और वर्क करने के बाद ये आपको आउटपुट के रूप में क्या दे रहा है? एक्स दे रहा है। तो कह रहा है यदि लॉग एन टू दी बेस ए का वैल्यू एक्स के बराबर है, तो आप कह सकते हैं कि ए की पावर एक्स का वैल्यू किसके बराबर होगा? एन के बराबर होगा। और इस दोनों के बीच में कौन सा साइन है? डबल इम्प्लीकेशन का साइन। इसका मतलब क्या है कि यदि कहीं पे लॉग एन टू दी बेस ए इक्वल टू एक्स लिखा हुआ है, तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? ए की पावर एक्स इक्वल टू एन भी लिख सकते हैं। और यदि कहीं ए की पावर एक्स इक्वल टू एन लिखा हुआ है, तो उसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? लॉग एन टू दी बेस इक्वल टू एक्स भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ देख रहे हैं, ये जो log x टू दी बेस a है, ये किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है। इस कारण से इसको अपन किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? f ऑफ x से। अब यहाँ देखिए, ये जो है इस log के अंदर अभी हम क्या डाल रहे हैं? x डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? x डाल रहे हैं। ये जो आपको x दिख रहा है, ये क्या हो गया? इनपुट हो गया। अभी क्या बताए थे? log भी क्या है? मशीन। फंक्शन, फंक्शन मीन्स क्या? मशीन। इसका मतलब इसके अंदर में हम कुछ इनपुट डालेंगे तो ये आउटपुट देगा। तो क्या कह रहा है? लॉग क्या कहता है कि आप मेरे अंदर में जो इनपुट डाल रहे हैं, मतलब एक्स का जो वैल्यू डाल रहे हैं, वो क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होना चाहिए का मतलब क्या हुआ? एक्स का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? जीरो से लेकर के आप इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं। कहाँ से कहाँ तक? एक्स का जो वैल्यू आप डाल सकते हैं, जीरो से इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स का जो वैल्यू इसके अंदर में डलेगा, वो निगेटिव वैल्यू नहीं डलेगा। क्लियर है? तो अगर इसमें पूछेगा कि लॉग लॉग के अंदर में जो आप नंबर डाल सकते हैं, वो कौन सा नंबर डाल सकते हैं? आप कह सकते हैं कि लॉग के अंदर में जो हम वैल्यू डालेंगे, वो हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब एक्स का जो वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए? जीरो से बड़ा होना चाहिए। जीरो से बड़ा होना चाहिए मीन्स क्या? पॉजिटिव होना चाहिए। साथ ही साथ ये जो आपको ए दिख रहा है, ध्यान से देखते चलिएगा, ये जो आपको ए दिख रहा है, ये जो आपको ए दिख रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? ये जो आपको ए दिख रहा है, इसी को अपन क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। और हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी भी लॉग का जो आधार होना चाहिए, क्या होना चाहिए? आधार होना चाहिए, वो जीरो से बड़ा होना चाहिए।
क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 के बराबर भी नहीं होना चाहिए। अब देखिए 1 जो है वो क्या है? 0 से बड़ा है, बट क्या कर रहा है? 0 से बड़ा तो होना चाहिए, बट 1 नहीं होना चाहिए। 1 के अलावा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी आप ले सकते हैं। बस बेस जो होना चाहिए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए और 0 से क्या होना चाहिए? छोटा नहीं होना चाहिए। तो ये भी आपको समझ में आ गया कि लॉग का बेस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, लेकिन 1 भी नहीं होना चाहिए। अब ऐसा क्यों कर रहा है कि किसी भी लॉग का बेस जो है 1 नहीं होना चाहिए? आप इसके पीछे का हम कॉज़ समझते हैं। यहाँ देखते चलिएगा, अभी हम आपको क्या बताए थे? ध्यान से देखते चलिएगा। लॉग अगर आपसे पूछे log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा? अगर log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, अभी तो इसका वैल्यू आपको पता नहीं है। अगर इसका वैल्यू पता नहीं है, तो हम ये मान के चलते हैं कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू किसके बराबर है? k के बराबर। किसके बराबर है? k के बराबर है। अब बाय डेफिनेशन आपको क्या पता है कि log n टू द बेस a का वैल्यू यदि x किसके बराबर है? x के बराबर है। आप क्या कर सकते हैं? ये जो n है ना, इसको क्या कीजिए? नीचे खींचिए। n को नीचे खींचेंगे तो ये n आ गया। अब इसके ऊपर ये पावर डाल दीजिए। यहाँ क्या हो जाएगा? a की पावर x हो जाएगा। यही कह रहा था डेफिनेशन, यदि log n टू द बेस a का वैल्यू x के बराबर है, तो n का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? a की पावर x के बराबर हो जाएगा। अब हम इसी कांसेप्ट का यूज़ करके ऊपर वाले क्वेश्चन को हम क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा? अभी तो हमको पता नहीं है कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। हम ये मान के चलते हैं कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू किसके बराबर है? 1 के बराबर। अब इस 8 को अगर हम नीचे खींचे, ये 8 आ गया। अब इस 2 की पावर में ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा? 2 को 3 टाइम्स लिख करके मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू बताना। 2 इंटू 2 इंटू 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो 2 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो गया? 2 की पावर 3। अब अगर ये बेस सेम है, तो पावर भी क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। इसका मतलब 3 इक्वल टू क्या आया? 3 आया। इसलिए आप किसको कंसीडर किए? log 8 टू द बेस 2 को कंसीडर किए। इसका मतलब क्या हुआ कि log 8 टू द बेस 2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर? 3 के बराबर। आप इसको और शॉर्टकट में कैसे कर सकते हैं? अगर आपसे पूछ रहा है कि लॉग, ध्यान से देखते चलिएगा, हम यहाँ बता रहे हैं, log 8 टू द बेस 2 का अगर हमको शॉर्टकट में आंसर बताना होता तो कैसे बताते? अब यहाँ देखिए ये जो बेस है, अब बताइए बेस पे कितना पावर डालें ताकि उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 8 के बराबर। अगर 2 की पावर 3 डालते हैं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 क्या हो जाता है? 8 हो जाता है। इसका मतलब क्या होगा कि log 8 टू द बेस 2 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 3 के बराबर हो जाएगा। अगर आपसे log 60 टू द बेस 2 का वैल्यू पूछे, अब बताइए 2 की पावर में कितना डालेंगे ताकि उसका वैल्यू 16 हो जाए? 2 की पावर में 4 डालेंगे तो उसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 16 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि log 16:2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 4 के। अगर आपसे पूछे कि log 9 टू द बेस 3 का वैल्यू किसके बराबर? log 9 टू द बेस log 9 टू द बेस 3 का भी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा? 2 के बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर 3 पे पावर 2 डालते तो उसका वैल्यू किसके बराबर आ जाता है? 9 के बराबर। इसका आंसर क्या हो गया? 2 हो गया। तो आप या तो इस कांसेप्ट का जो फ़ॉर्मूला जो कांसेप्ट दिया हुआ है उसके हेल्प से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, या इस शॉर्टकट का यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं? लॉग का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि हम क्या बताए हैं कि किसी भी लॉग का जो है बेस क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। अब ये समझते हैं कि 1 क्यों नहीं होना चाहिए? ध्यान से देखते चलिएगा, अगर हम किसी बेस का हम क्या मान लिए? अगर किसी लॉग का हम बेस क्या कंसीडर कर लिए? 1 कंसीडर कर लिए, तो क्या प्रॉब्लम आता है उसके बारे में हम समझते हैं। यहाँ देखते चलिएगा, हम मान लेते हैं आपसे पूछिए कि log 8 टू द बेस 1 का वैल्यू क्या होगा? अभी क्या बताएँ? बताएँ कि अगर इसका वैल्यू निकालना है, इसका इसका वैल्यू तो आपको पता नहीं है, तो इसका वैल्यू हम किसके बराबर कंसीडर कर ले रहे हैं? 1 के बराबर कंसीडर कर रहे हैं। आप इसका वैल्यू एल भी कंसीडर कर सकते हैं, एम भी कंसीडर कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप के ही कंसीडर करें। अब यहाँ देखिए, अगर इस बाय डेफिनिशन क्या कर रहा था, इसको आप क्या कीजिए? नीचे खींच कर के लाइए। अब नीचे खींच कर के ले आए।
और इसके ऊपर में ये पावर डाल दी, तो 1 के पावर में क्या हो जाएगा, ये हो। अब खुद बताइए कि अगर ऐसा कोई नंबर है, k का ऐसा कोई वैल्यू है जिसको हम 1 के ऊपर में डालें पावर के में, तो उसका वैल्यू 8 आ। अब 1 के ऊपर में कुछ भी पावर डालिए, उसका वैल्यू हमेशा क्या आएगा, 1 ही आएगा। ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है? नहीं, बराबर नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि लॉग का बेस हम कभी भी 1 कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 1 कंसीडर करते हैं तो ये क्या कर रहा है, डेफिनेशन को वैलिड नहीं कर पा रहा है। अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि किसी भी लॉग का जो है बेस 1 क्यों नहीं होना चाहिए। अब हम देखते हैं, अभी अब हम क्या बता चुके हैं कि यहाँ क्या-क्या बता चुके हैं कि किसी भी लॉग का बेस क्या होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए और नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या, लॉग का बेस हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। और इस लॉग मशीन के अंदर में जो आप वैल्यू डाल रहे हैं, मतलब x का जो वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, कि 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब क्या, 0 से बड़ा का मतलब क्या, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, कि किसी भी लॉग के अंदर में जो आप नंबर डाल सकते हैं, वो क्या होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब x का वैल्यू क्या हो गया, 0 से आप कहाँ तक डाल सकते हैं, इन्फिनिटी तक डाल सकते हैं। अब अगर इस लॉग के अंदर में कुछ वैल्यू डालिए, तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। तो कह रहा है कि इस लॉग का जो वैल्यू आएगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ सकता है। मतलब क्या, इसका वैल्यू माइनस भी आ सकता है, माइनस में भी लॉग का वैल्यू माइनस में भी आ सकता है और प्लस में भी आ सकता है। उसी को अपन क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो रेंज जो है मतलब क्या, इस लॉग फंक्शन का जो वैल्यू है वो क्या हो सकता है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक आ सकता है। और इसका जो है डोमेन जो है वो क्या होना चाहिए, डोमेन का मतलब क्या, उस ब्लॉक के अंदर में जो आप वैल्यू डाल रहे हैं वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरा कंडीशन हम क्या सीखे हैं कि किसी भी लॉक का आधार मतलब क्या, बेस जो होना चाहिए वो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 भी नहीं होना चाहिए। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसी को हम देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। डोमेन क्या दिया हुआ है, कि डोमेन का मतलब क्या हुआ कि किसी भी लॉक के अंदर में एक्स का जो आप वैल्यू डाल सकते हैं वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए का मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव होना चाहिए। और बेस का भी वैल्यू क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और ना ही 1 होना चाहिए। यहाँ 0 की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ 0 नहीं, यहाँ 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। प्रिंट गलत हो गया है, यहाँ क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, 1 भी नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, रेंज का मतलब क्या हुआ कि इस लॉग का जो वैल्यू है, इस लॉग के अंदर में कुछ आप डालिएगा, क्योंकि लॉग क्या मशीन है। अगर इस मशीन के अंदर में आप कुछ वैल्यू डालिएगा तो ये वैल्यू क्या करेगा, जनरेट करके देगा। तो उसका जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को इस कंसेप्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, हेल्प इस कंसेप्ट के माध्यम से हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप भी मेरे साथ क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ताकि अगर इस चैप्टर से किसी भी टाइप का क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आए, हम ये उम्मीद करते हैं कि आप क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा। आप क्या कीजिए, वीडियो को बीच में छोड़ करके मत जाइए, पूरा का पूरा वीडियो देखिए, ताकि इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपका थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा तो आप क्या कर सकते हैं, जब हम 100 प्लस क्वेश्चन लाएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड, आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर भी इन्वॉल्व करेंगे। तो ध्यान रहे कि आप उस क्वेश्चन को तभी बना सकते हैं जब आपका कंसेप्ट क्या हो, क्लियर हो। नेक्स्ट चलिए हम किसी कंसेप्ट का यूज करके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि लॉग 100 टू दी बेस 1000 का मान क्या हो। अभी तो आपको पता नहीं है, हम देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम क्या बताए कि अगर लॉग 100 टू दी बेस 1000 का वैल्यू आपको पता नहीं है, तो अगर इसका वैल्यू पता नहीं है तो इसका वैल्यू आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका वैल्यू आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, अगर इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, इसका वैल्यू आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, ये कंसीडर कर सकते हैं। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको इसका वैल्यू पता नहीं है।
ध्यान से देखते चलिएगा। अभी हम क्या बोले हैं कि अब ये मान के चलिए कि आपको इसका वैल्यू आपको पता नहीं, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? यहाँ देखिए क्या कह रहा है कि log 100 टू द बेस 1000 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा। तो अभी आपको log 100 टू द बेस 1000 का वैल्यू मालूम नहीं है। आप इसको क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं इसका वैल्यू किसके बराबर है, ए के बराबर। अभी क्या बताएं कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है, इसको नंबर को क्या कीजिए, नीचे खींच करके लाइए। तो जब नीचे खींच करके लाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। और यहाँ क्या है, 1000 है, और इस 1000 पे पावर क्या डाल दीजिए, के डाल। यहाँ इस 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और इस इसको क्या लिख सकते हैं, इस 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं। की पावर में क्या है, के। तो आपको पता होगा कि ए की पावर बी की पावर सी है। आप इस दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ए की पावर बी। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 3 के हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या होता है, सेम होता है। पावर भी क्या होता है, सेम होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 की पावर के का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि के का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 2/3 के बराबर हो जाएगा। इसका अगर वैल्यू हम के कंसीडर करते हैं, के का वैल्यू किसके बराबर आ जाता है, 2/3 के बराबर आ जाता है। अब यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि log 100 और टू दी बेस 1000 का जो वैल्यू आया है वो किसके बराबर आया, 2/3 के बराबर आया है। किसके बराबर आया है, 2/3 के बराबर आया है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखते चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉग है, उस पे लॉग 10,000 टू दी बेस 0.01 का जो वैल्यू है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी तो इसका वैल्यू आपको मालूम नहीं है। हम क्या करेंगे, जिसका वैल्यू पूछा जा रहा है उसको अपन क्या कंसीडर करते हैं, के कंसीडर करते हैं। मान लेते हैं कि लॉग 10,000 और टू दी बेस 0.01 का वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर। किसके बराबर है, के बराबर। अगर इसका वैल्यू के बराबर है तो हम अगर के का वैल्यू निकालें, क्या करें, अगर हम इसका वैल्यू अगर इसका वैल्यू हमको मालूम है क्या होगा, अगर हम के का वैल्यू निकाल लें, के का वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हमको पता चल जाएगा कि लॉग 10,000 और टू दी बेस 0.01 का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला के का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ ध्यान से देखते चलिएगा। हम यहाँ टारगेट मेरा क्या है, लॉग 10,000 टू दी बेस 0.01 का वैल्यू क्या होगा। तो हमको इसका वैल्यू पता नहीं है, हम मान लेते हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम के का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो इस ब्लॉक का वैल्यू फाइंड आउट कर। तो चलिए अब इसी कंसेप्ट का जो अभी हम डेफिनेशन पढ़ के आए हैं उसी कंसेप्ट का यूज करके हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। तो लॉग क्या है, 10,000 टू दी बेस 0.01 इसी का वैल्यू निकालना है। इसको हम क्या कंसीडर कर लिए, के। अब इसको क्या करते थे, बाय डिफिनेशन खींच करके नीचे लाते हैं। ये क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 की पावर में ये हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर में, यहाँ देखिए जीरो कितना, 1 2 3 4। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 4 लिख सकते हैं। इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब अगर इस पॉइंट को हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 100 आ जाएगा। तो 1 अपॉन में 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर इंटू के। इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। 10 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, 10 की पावर -2 के। अब यहाँ बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2 के। क्या हो जाएगा, 4 इक्वल टू -2 के इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 अपॉन में माइनस। इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2।
इसका मतलब क्या हुआ कि इसका वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप मेरे साथ भी क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो को क्या कीजिए, पॉज पॉज करने के बाद आप खुद इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर सॉल्व करने में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम आता है तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से वीडियो को कंटिन्यू करके देख सकते हैं, ताकि आपको भी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो हम क्या कैसे बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि लॉग 0.0001 टू दी बेस 0.01 का वैल्यू क्या हो। इसका वैल्यू तो अभी आपको पता नहीं है। अब क्या कीजिए, इसके वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर ले रहे हैं कि ये जो है, ये जो पूरा है लॉग, इसका वैल्यू किसके बराबर है, के का वैल्यू। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर के का वैल्यू हम फाइंड आउट कर लिए, इसका मतलब ये लॉग का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। तो फिर इसी कंसेप्ट का यूज करके हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। ध्यान से देखते चलिएगा। यहाँ पे क्या है कि लॉग, ध्यान से देखते चलिएगा, पूछा क्या जा रहा है, लॉग 0.0001 टू दी बेस 0.01 का वैल्यू ये पूछा जा रहा है। अब इसका वैल्यू हमको पता नहीं है, तो इसके वैल्यू को हम क्या कंसीडर कर लेंगे, के कंसीडर कर लेंगे। अगर इसका वैल्यू हम के कंसीडर किए, क्या कंसीडर कर लिए, के कंसीडर कर लिए। अगर इसका वैल्यू हम के कंसीडर कर लिए तो बाय डिफिनेशन आपको हम अभी क्या बताएं, ये जो नंबर है इसको क्या कीजिए, नीचे खींच करके लाइए। इसको अगर नीचे खींच करके लाएंगे क्या हो जाएगा, 0.0001 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.01 की पावर में 6। अब अगर इसको हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 3 और ये 4, तो 10 की पावर 4 हो जाएगा। और इसको हटाते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2, 10 की पावर में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 1/10 की पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया, 1/10 की पावर 2 का पावर जो है वो क्या है, ये। अब इसी को यहाँ देखते चलिएगा, अगर किसी को बेसिक नहीं मालूम है तो हम बेसिक भी साइड में बताते जा रहे हैं, ताकि आप क्या करें, समझ पाएँ कि ये किस तरह से लिखा जा रहा है। अब ए की पावर ए स्क्वायर का मतलब क्या है, ए की पावर -2, और ए की पावर 3 का मतलब क्या है, 1 अपॉन में ए की पावर 3 का मतलब क्या है, ए की पावर -2। उसी तरह से अगर यहाँ 1 अपॉन में ए की पावर n है तो इसका मतलब क्या है, ए की पावर माइनस। इसी कंसेप्ट का यूज करके हम 1/10 की पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -4 लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर -2 की पावर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं। अभी हम क्या बताए थे, ए की पावर बी की पावर सी है, तो इस बी इंटू इस बी और सी को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके ए की पावर में लिख सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, ए की पावर बी सी हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया, 10 की पावर 4 इक्वल टू 10 की पावर -2। तो यहाँ फिर क्या देख पा रहे हैं कि बेस क्या हो गया, सेम हो गया, तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सेम का मतलब इक्वल हो जाएगा, मतलब -4 का वैल्यू हो है वो किसके बराबर हो जाएगा, -2 के बराबर हो जाएगा। ये माइनस कैंसल, इस 2 से ये कितना टाइम्स बढ़ जाएगा, 2 टाइम्स। के का वैल्यू क्या आ गया, 2 के बराबर आ गया। हम क्या देख पा रहे हैं कि इस लॉग का जो वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगा, 2 के बराबर हो जाएगा। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान से देखते चलिएगा। अब कह रहा है कि लॉग इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब क्या, लॉग क्यूबिक रूट ऑफ 16 टू दी बेस 2 का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ देखते चलिएगा, अब इसका भी वैल्यू निकालना है। अभी इसका वैल्यू आपको पता नहीं है, हम ये मान के चलते हैं कि इसका वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है। किसके बराबर है, के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप के का वैल्यू निकाल लिए तो इस लॉग का वैल्यू निकाल लिए। हम के का ही वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब इस क्वेश्चन को अगर बनाना है तो फिर से हम देखते चलिएगा। इस क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा ताकि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम ना हो।
यहाँ देखिए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखते चलिएगा। हम अभी क्या मान लिए हैं कि log क्यूबिक रूट ऑफ 16 टू दी बेस 2 का वैल्यू किसके बराबर है, के बराबर है। तो बाय डेफिनेशन अभी आपको क्या बताएं, इसको क्या कीजिए, खींच करके नीचे लाइए। यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूबिक रूट ऑफ 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसके ऊपर में ये क्या हो जाएगा, पावर क्या जाएगा, तो ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर ये हो जाएगा। अब अगर इसको अगर सॉल्व करते हैं, तो यहाँ देखिए, अगर यहाँ रूट ए है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या छुपा हुआ है, 2 छुपा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, ए की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। अगर यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ ए है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए की पावर में 1/3 भी लिख सकते हैं। उसी तरह से इस 60 को आप क्या लिख सकते हैं, क्यूबिक रूट ऑफ 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 की पावर में 1/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर। और देखिए इस 60 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 का जो वैल्यू होता है वो किसके बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। क्योंकि दो दो को 4 बार क्या कीजिए, लिख करके गुना करके उसका वैल्यू निकालिएगा, किसके बराबर, 16 के बराबर आ जाएगा। इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4 की पावर में क्या है 1/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 की पावर। अब यहाँ देख, ध्यान से देखते चलिएगा, हम फिर इस दोनों को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये क्या हो गया, 2 की पावर में 4 इंटू 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब बाई क्या हो जाएगा, 3, 4/3 इक्वल टू क्या हो गया, 2 की पावर। तो फिर से हम क्या देख पा रहे हैं कि बेस क्या हो गया, सेम हो गया, पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से हमको क्या पता चला कि के का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 4/3। इसका मतलब क्या है कि लॉग क्यूबिक रूट ऑफ 16 और टू दी बेस 2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 4/3 के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे आप हम क्या किए हैं, 4 क्वेश्चन बताए, ठीक है। और ये जो चारों क्वेश्चन हम बनाए हैं किसके हेल्प से बनाए हैं, डेफिनेशन की हेल्प से। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसको क्या कीजिए, प्रैक्टिस करके रखिएगा, ताकि अगले क्लास में जो हम नेक्स्ट कंसेप्ट का यूज करके क्वेश्चन बनाएंगे आप क्या कर पाएँ। अगर आप इस कंसेप्ट को देख देख करके आइएगा तो आगे भी आपको समझने में क्या होगा, प्रॉब्लम ना हो। और इस अभी तक में जो हम 4 क्वेश्चन बताए, इसमें आप क्या देख पा रहे होंगे कि मेरा टारगेट क्या रहता है कि दोनों साइड का बेस क्या हो, सेम हो जाए। क्योंकि हमको पता है कि अगर बेस सेम हो गया तो उस केस में हम पावर को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। और अगर पावर को इक्वेट करके हम क्या कर सकते हैं, ए का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।